हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा कि जो आप लोगों का डाउट्स है, मेजर डाउट तो वही है सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। और थोड़ा सा इस वीडियो में साउंड का इशू होगा, मेरा ब्लूटूथ या जो भी कनेक्शन जो माइक था वो मिला नहीं है, कहाँ गया, तो ठीक है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना उस चीज़ के लिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और इसके अलावा आप लोगों को कुछ और डाउट्स हैं जो मुझे मैसेज किए व्हाट्सअप में। रेगुलर बेसिस पे 30-40 मैसेज मेरे पास आते हैं, तो पॉसिबल नहीं है मैं सभी मैसेज का रिप्लाई कर सकूं, बट उसमें 60-70% चीज़ें लोगों की कॉमन होती है, तो हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म इस पर डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स हैं जो कमेंट्स करें वो भी देख लेंगे। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि एनटीपीसी की सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, और दूसरी चीज़ जो इंटरनल सोर्सेज से लोग निकालते हैं जानकारी, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो फैक्ट है कि नहीं है। तो देखो, मैंने लास्ट ईयर भी इस तरह का वीडियो बनाया था जिसमें लोगों का कहना रहता था कि हमने एजीएम एचआर से बात करी, या रिक्रूटमेंट सेल में कोई पर्टिकुलर पर्सन जो रिक्रूटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है उससे बात की, या हमारे जो ऑलरेडी फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्ट लोग हो चुके हैं या जो कुछ सालों से एनटीपीसी में काम कर रहे हैं उन्होंने ऐसा बताया कि एनटीपीसी की सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। अब उनको ये सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हालांकि कुछ लोग और ज़्यादा इससे एक एडवांस स्टेज पर जाके कुछ एक्सेल सीट या पीडीएफ भी दिखाएंगे कि हाँ सर ये लिस्ट है, इसमें बताया गया ये लोग हो गए, कोई वैकेंसी नहीं है, अब सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। तो देखो, ये सब चीज़ें कंप्लीटली बोकस हैं, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, इनकी कोई भी वो नहीं है कि भाई ऐसा एनटीपीसी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया सेकंड लिस्ट नहीं निकालेगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं गेट 2021 से एनटीपीसी में काम कर रहा हूँ, अराउंड मोर देन 3 ईयर्स हो गए। तो देखो, आप लोगों को देखेंगे पिछले 3-4 साल में हर साल एनटीपीसी ने सेकंड लिस्ट निकाली है, थर्ड लिस्ट निकाली है, फोर्थ फिफ्थ तक निकाली है, इवन बहुत बार मिनिमम 3 लिस्ट तो निकाली हैं। अब इसमें एक चीज़ ये रहती है कि उसका टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट रहता है, कभी 1 मंथ्स में निकाल दी, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में निकाल दी, या कभी उन्होंने थोड़ा सा लेट निकाला है, 5 मंथ्स में निकाला है। तो लोगों को ये हो जाता है कि पिछली बार 2 मंथ्स में आ गई थी तो अभी तक क्यों नहीं आई, क्या ऐसा तो नहीं निकाल रहे हो लिस्ट। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं एनटीपीसी का जो रिक्रूटमेंट सेल और ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जैसे एनटीपीसी आरएलआई रीजनल लर्निंग इंस्टीट्यूट होते हैं, या ईडीसी हो गई एम्प्लॉय डेवलपमेंट सेंटर, वहाँ ट्रेनिंग कराता है। वो जब साइट्स अवेलेबल हो जाती हैं न्यू जो रिक्रूटमेंट के लिए थ्रू जो बच्चे आएंगे उनके लिए, उसके बाद वो अपनी लिस्ट निकालते हैं। ये एक मैनेजमेंट की प्रोसेस है कि कब वो सेकंड लिस्ट निकालेंगे, इसमें ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है कि 2 मंथ्स बाद निकालें, 3 मंथ्स बाद निकालें, या ऐसा कुछ लोग बोले कि लास्ट ईयर 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया गया था तो 6 मंथ्स बाद निकाली थी, इस बार 1 मंथ्स का दिया गया है तो जल्दी निकाल देंगे। तो ये सब इनका कोई ग्राउंड नहीं है, ना इनका कोई वो है कि इससे चीज़ें रिलेटेड है। एक्सटेंशन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। और बाकी जो है कि कब आ सकती है अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं सिंस लास्ट 3-4 ईयर से देख रहा हूँ इस ट्रेंड को। जनरली 6 मंथ्स लगता है जो सेकंड लिस्ट को रिलीज़ करने के लिए। तो अगर हम फर्स्ट लिस्ट को देखेंगे एनटीपीसी की, तो फर्स्ट लिस्ट मैंने ये खोल के रखा है इधर, ये आप देख सकते हैं, ये है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ईईटी 2024 गेट 2020। ये आई है 2 जुलाई 2025 को। मीन्स जो आपका फर्स्ट लिस्ट रिलीज किया गया था वो जुलाई में किया गया था। अगर आप 6 मंथ्स इसमें जो काउंट करेंगे तो इंक्लूडिंग 7th, क्योंकि 2 जुलाई को 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इसीलिए मैंने दिसंबर बताया था, टिल द एंड ऑफ दिसंबर। अगर आपको बाय दैट डेट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है देन वी विल फाइंड सम अदर सोर्सेज की क्या पॉसिबल है, कोई आरटीआई फाइल कर रहा है, कुछ कर रहा है, उससे पता चलेगा कि क्या हो सकता है, क्यों रिलीज़ नहीं की। तो अभी तो टाइम बहुत है, आप इंतजार कीजिए दिसंबर के लास्ट तक, मोस्ट प्रोबेबली लिस्ट आ जाएगी। इसमें कट ऑफ ये शायद हटा दिए होंगे साइड से, अभी नहीं दिखा रहा है इसमें, मे बी सर्वर प्रॉब्लम हो गई है, रिमूव कर देता है एनटीपीसी कुछ टाइम पीरियड बाद कट ऑफ। और बाकी मैंने अपने वीडियो में डाल ही रखे हैं कट ऑफ से, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एक और चीज़ है जो अब मैं बता दूं क्लियरली आप लोगों को, इस चीज़ से आप एकदम अपने आप को रिफर्म करिए या इस चीज़ से रजिस्टर रहिए कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। हमें अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपने किसी जॉब कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, उस पर इन्वॉल्व रहिए, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब स्ट्रेस बढ़ाती हैं और इन में कोई भी फैक्ट नहीं है, सब स्पेकुलेशन है। वेट करते रहिए। बीइंग एन इंजीनियर सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपका पैसेंस और परसिवरेंस जो होता है, किसी चीज़ को कंटिन्यूसली उसी पेस से करते रहना, वो होना ज़रूरी है। एक दिन अचानक से देखेंगे लिस्ट आएगी और आप उस कैटेगरी में, उस रैंक की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दीजिए, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है डाउट क्लियर हो गया आप सबका। एनटीपीसी सेकंड लिस्ट आएगी क्या? नहीं, डेफिनेटली आएगी बाय द एंड ऑफ द दिसंबर, यू हैव टू वेट। और बाकी इतने स्पेकुलेशन है उन सबको छोड़ दीजिए,
वेट कीजिए अनटिल अनलेस कोई ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं आ जाता। एंड द अदर थिंग इज़ कि मैं बीइंग इन एनटीपीसी आई डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आएगी कि नहीं आएगी। दिस इज़ बेस्ड कंप्लीट ऑन द एक्सपीरियंस वेदर इनसाइड द एनटीपीसी और आउटसाइड द एनटीपीसी। कोई भी ये बता सकता है जिसे इतनी मतलब जिसने इस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड करा है या फॉलोअप करा है तो उन्हें आइडिया होगा कि हाँ एनटीपीसी का डिपार्टमेंट हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है। इन्फॉर्मेशन इवन इंटरनल एक्सटर्नल किसी को पता नहीं होती अनटिल अनलेस ये पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाती है। तो दिसंबर तक आप लोग वेट कीजिए, फिर उसके बाद में जो चीज़ें होंगी वो देखें। अब इसके बाद कुछ डाउट ले लेते हैं आप लोगों के। जैसे डाउट्स में आप लोगों ने इसके अलावा भी कुछ डाउट्स थे तो वो देख लेते हैं क्या क्या डाउट है आपका। तो जैसे आपने लिखा है ओके वी ऑल कर लेते हैं डाउट्स। ये फर्स्ट सर मैं ओबीसी से हूँ और एज लिमिट जनरल में आती है करेक्ट, तो क्या मैं एलिजिबल रहूँगा जनरल रैंक में अगर जनरल का कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा है तो? जनरल का कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा है तो एलिजिबल रहूँगा कि नहीं रहूँगा? देखो यार ये देखा जाए तो जितना अभी रिजर्वेशन चल रहा है उसमें एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे इस पर वर्डिक्ट्स हैं। एग्जैक्ट बताओ तो अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट बी एलिजिबल अगर आपका एज जो क्राइटेरिया वो जनरल में आ रहा है ओबीसी में आपने अप्लाई किया है। क्योंकि रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अमेंडमेंट दिया है उसे आप चेक कर लेना। तो इसमें इतना क्लियरिटी नहीं है मुझे, बट हाँ जहाँ तक है कि अगर आपने ओबीसी में अप्लाई करा जनरल कैटेगरी की रैंक में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके सर if power is more than -60 then will get rejected can the time to less if possible and reappear for the medical। देखो सिंपल सा डाउट है ये प्लस ने पूछा है कि हाँ भाई मेडिकल का -60 आई से रिलेटेड होगा कुछ अदर आपकी प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग मेडिकल इफ ये सामने आती है तो एनटीपीसी आपको एक सफिशिएंट टाइम देता है उस चीज़ को रिहल करने के लिए डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए इस तरह की ये एग्जामाइन करने के लिए कि ऐसा तो नहीं है ये आपका एक लंबे समय तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे इससे आपकी जॉब में एफिशिएंसी में कुछ दिक्कत आए। तो इस तरह की कोई चीज़ है जो आपको एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकती है और जो रिमूवेबल नहीं है या जो ट्रीटेबल नहीं है उस केस में प्रॉब्लम्स होती है। अदरवाइज़ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको भाई पावर का इशू है वो चेक करेंगे अगर उनके नॉर्म्स के अंदर आता है तो आपको ज़रूर ले लेंगे और इसके लिए आपको टाइम भी देंगे जब सिंपली मेडिकल में जाके रिजेक्ट नहीं करते हैं। सर ट्रेनिंग के बाद E1 में प्रमोट होने के बाद सेपरेट क्वार्टर मिल जाता है कि नहीं? देखो क्वार्टर का इशू नहीं है एनटीपीसी में। आप E1 में हो ट्रेनिंग में हो, अब तो ट्रेनिंग में भी कर दिया फैमिली क्वार्टर एकोमोडेशन आप ले सकते हैं आपके स्टेशन पर अवेलेबल हो और मोस्ट ऑफ द एनटीपीसी की टाउनशिप्स होती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वार्टर्स होते हैं। वेदर यू आर इन ट्रेनिंग वेदर यू हैव बीन प्रमोटेड टू E1 और प्रमोटेड टू E2 यू विल गेट द फैमिली क्वार्टर और बैचलर क्वार्टर व्हाटसोएवर यू लाइक। ओके will NTPC will recruit through GATE 2026 or not release short notification वो GATE 2026 yet। देखो 26 से करेगा एनटीपीसी सभी साल से करता है अभी नहीं रिलीज किया है। 25 का भी जो रिजल्ट है वो अवेटेड है। किसी ने आरटीआई डाला था उसमें पता किया था कि 25 से रिक्रूट करेगा कि नहीं। एनटीपीसी का रिप्लाई आया है करेंगे प्रोसेस ऑन द वे है। सिमिलरली 26 से भी करेगा थोड़ा सा वेट कीजिए ये चीज़ें आ जाएंगी क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी कि नहीं करेगा करता है हर बार तो इस बार ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं करेगा। एनटीपीसी डिटेल ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर द ईटी इसमें किसी ने करा थैंक यू ओके थैंक यू वेरी मच ये हमारे पीयूष पंत ने किया है। और ये दूसरा किसी ने रिप्लाई करा 3 वीक्स एगो में ये कमेंट है। आज सर फर्स्ट लिस्ट में एनटीपीसी सिविल कट ऑफ 7568 था सेकंड लिस्ट में आपने एक्सपेक्टेड 12 ही कर दिया है। अरे सर फर्स्ट लिस्ट में एनटीपीसी सिविल कट ऑफ ठीक है ये टेक्निकल कुछ ग्लिच होगा मैं चेक कर लेता हूँ। अगर फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ एससी का 7568 था सेकंड लिस्ट में माइट भी ये एक जीरो मिसिंग होगा इसमें 12,000 होगा। ठीक है ये टेक्निकल ग्लिच है आप इसे 12,000 कंसिडर कीजिए। ऑब्वियसली 1200 नहीं हो सकता दैट्स नॉट पॉसिबल माइट भी डेटा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ये 12,000 कंसिडर कीजिए आप है ना। 2025 में साई कब आएगा डिटेल एडवर्टाइजमेंट? 2025 में डिटेल एडवर्टाइज कब आएगा मीन्स आप नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में पूछना चाह रहे हैं आई थिंक। इससे अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो स्टार्ट नहीं हुई है और ये तो शायद ऑलरेडी अवेलेबल है 25 का एडवर्टाइज जो है। अगर उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं है तो मैं एक बार देख लेता हूँ उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी शो हो रही हैं या नहीं हो रही है। बट मुझे लग रहा है ये ऑलरेडी डोमेन में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। गेट 2024 ई रैंक 4137 एससी कैटेगरी एनटीपीसी सेकंड लिस्ट में कितने चांसेस हैं? देखो इलेक्ट्रिकल में एससी में 4000 रैंक है तो मैंने कट ऑफ डाला ऐसे एग्जैक्ट मैं ऑन द मोमेंट नहीं बता सकता हूँ कंपेयर करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट ओवरऑल देखा जाए तो आपके चांसेस हैं यू मे गेट पॉसिबल इन द सेकंड लिस्ट। और
सेकंड लिस्ट के बाद भी यू मस्ट ऑप्टिमिस्टिक, थर्ड लिस्ट भी आती है, पिछली बार भी आई थी, आप देखेंगे भाई टाइम ड्यूरेशन में आती है, उसके लिए आपको पैसेंस और परसिवरेंस जो है वो रखना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें उन पर मेहनत करते रहें। सर ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आई हैव रॉन्ग एंटर डेट ऑफ बर्थ इंस्टेड ऑफ दिस बार टू डू नाउ। डेट ऑफ बर्थ का आपका इशू है, देखो आप वेट करो, जैसे अगर आपका शॉर्ट लिस्ट कुछ आता है, डॉक्यूमेंट के अगर प्रॉब्लम होगी उसमें दिखाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एरर आएगा आपके एप्लीकेशन में कुछ और आपने जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नॉर्म्स में आ रही है, तो आप उस टाइम पे एफिडेविट या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा उनसे बात करके सबमिट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा अनटिल अनलेस आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए। भैया माइनिंग में तो टोटल 136 लोग क्वालिफाई किए हैं और आप एससी का इसको सकते हैं। देखो मैंने ये वीडियो में बताया हुआ, एक बार वीडियो को देखेंगे ना, जो मैंने डेटा निकाला है ना रैंक को, वो इस बेसिस पे निकाला है जैसे हम स्टैटिकली चीज़ों को निकालें, कुछ चीज़ों को, कि भाई मैं 10 किलोमीटर मान के चलो 10 मिनट में जाता हूँ, मतलब पर मिनट पर किलोमीटर जा रहा हूँ, तो 20 किलोमीटर कितनी देर में जाऊँगा, 20 मिनट्स में जाएंगे। ये डेटा मैंने कैलकुलेट करा इस तरह से सपोज। अब बोलो नहीं हमारा डेस्टिनेशन तो 15 किलोमीटर पर, तो ये मैंने रैंक नहीं देखी थी, दैट्स ट्रू, मुझे नहीं पता कितना माइनिंग में क्वालिफाई हुए हैं, तो इसलिए मैंने बोला था अगर 6000 पार कर दिए तो विदिन 6000 या जो क्वालिफाई हुआ है उसका कॉल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट कितने क्वालिफाई हैं वो पॉसिबल नहीं था मेरे इंडिविजुअल ब्रांचों के लिए निकालनी। मैं बीइंग एन इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल का देख सकता हूँ, मैकेनिकल का पता कर लूँगा दूसरों से, सिविल को, लेकिन कुछ छूट जाता है। तो मे भी आप ये कंसिडर करो कि मैंने आपकी क्वालिफाइंग से ज़्यादा रैंक बताई है, मतलब इफ़ anyone is cleared the cutoff then there are chances that he or she may possibly get selected in the NTPC। ऑल इंडिया रैंक 1390 ई ओबीसी 2020, ऑल इंडिया रैंक नहीं ई ओबीसी 2025 होगा भैया कहीं 24 या 25 से। ये मतलब कैसे डाउट है, ऑलरेडी 24 में आपकी है रैंक 1398, ओके ओके ओके, मीन्स अभी ओबीसी में कट ऑफ कम गया, हाँ डेफिनेटली हो जाएगा, डोंट वरी, आपका 24 से ही हो जाएगा सेकंड लिस्ट में, 25 का मुझे नहीं लग रहा, वेट करना पड़ेगा, नहीं 25 में तो फर्स्ट लिस्ट में ही हो जाएगा। सर आप इलेक्ट्रिकल से, हाँ ट्रू, मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ। 2021 में कितने रैंक तक मैकेनिकल में हुआ था ओबीसी का, वो आप एक बार चेक कर लीजिए, साइट पे डेटा मैंने डाला है, उसे आप साइट में डेटा को एक बार चेक कर लीजिए, ऐसे एग्जैक्ट बताना थोड़ा मुश्किल सा होगा। सर मैंने फॉर्म फिल करते टाइम गेट स्कोर पर फोटो बस अपलोड किया था और बाकी नहीं अपलोड हो पाया था, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जाना? देखो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा वो डिपेंड करता है कि आपने जो सबमिट करा है उसमें आपके पास एक मेल आता है सक्सेसफुली सबमिटेड, अगर उसके बाद भी मतलब कुछ ऐसा है कि गेट स्कोर मैन होता है, आपने गेट स्कोर अपलोड कर दिया तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी, कोई डेटा इनकरेक्ट अगर एंटर भी हुआ है तो आपको चांस मिल जाता है उसे करेक्ट करने का, तो ये वेट करो। बट इन चीज़ों का यार ध्यान रखो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कम से कम फॉर्म एप्लीकेशन है तो एक दो बार उसे चेक कर लो और कोशिश करो दोस्तों के साथ, एक दो दोस्तों के साथ मिल के बैठ के भरा करो इन चीज़ों को, जिससे कि अगर आपको पता नहीं चलता, कभी बार हम उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, कुछ सामने एरर नहीं पता चल रहा, हम उसे गलत लिखा है लेकिन सही रीड कर रहे हैं क्योंकि डेटा हमारे माइंड में सही है, तो वो इशू हो जाते हैं, तो उस चीज़ को आप लोग देख लो, है ना। और ठीक है, ये वीडियो इतना ही था। और देखो मोबाइल में बहुत सारे लोगों के डाउट आते हैं, लोग रिप्लाई मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर इसमें कुछ ऐसा हो जो हम डिस्कस कर सकें। अकॉर्डिंग टू योर सोर्सेज सर प्लीज़ कंफर्म इट कम और नॉट, तो देखो सोर्सेज तो कुछ काम नहीं करते, मैंने बताया था एनटीपीसी में कॉन्फिडेंशियल है, तो हाँ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस डेफिनेटली सेकंड लिस्ट विल कम। बहुत सारे लोगों के इसमें मैसेजेज हैं, मोस्टली इसी तरह के हैं, बहुत सारे लोगों ने दिवाली की विशेस भेजी हैं, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू वेरी मच टू विशिंग मी। सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी? हेलो भैया अभिषेक देसाई एंड 4th रैंक माइनिंग, ठीक है अभिषेक जी, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, जो मैंने कट ऑफ लिस्ट डाली है उसमें अगर आपका आ रहा है तो चांसेस हैं यू मे गेट पॉसिबली सेलेक्टेड। और ठीक है, इतना देखो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, रहता है एक प्रेशर रहता है सोसाइटी का कि विल गेट सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा बियर करना पड़ेगा हमें, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ भी ये चीज़ें थी, आप लोगों के साथ भी चीज़ें, बट वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो पॉसिबली विल गेट सेलेक्टेड इन सेकंड लिस्ट, इवन दो थर्ड लिस्ट भी एनटीपीसी निकालेगा। किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, अभी तक का जो ट्रेंड रहा है सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स, तो उसमें भी चांस है। बाकी एलोंग भी जिसका भी प्रिपरेशन कर रहे हो थोड़ा सा पैसेंस रखो, परसिवरेंस रखो, आप मेहनत कर रहे हो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, और पॉसिबली विल गेट सेलेक्टेड जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और बाकी का मेरा भी डिपार्टमेंट जैसे मैंने बताया था डीकमीशनिंग डिसमेंटलिंग हुआ है, थोड़ी चीज़ें चेंज होती है, पहले ऑपरेशन में टाइम मिल जाता था, रिकॉर्ड करने का भी थोड़ा मुश्किल होता है,
तो वीडियो थोड़े कम आ पाते। बट एनीवे, आपके जो भी डाउट हो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और कमेंट सेक्शन इस वीडियो में आप पोस्ट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ट्राई करेंगे उन्हें लेने की। कोशिश कीजिए अनटिल अनलेस कोई ऐसा पर्सनल डाउट नहीं आया जब तक व्हाट्सअप पे ना पूछें, क्योंकि या कोई अर्जेंसी वाला डाउट्स नहीं है। पॉसिबल नहीं होता रिप्लाई करना, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आता है अलग भी जॉब्स के, जो व्हाट्सअप ग्रुप बहुत सारे होते हैं उनका, वो देखना, अपनी रूटीन, घर गृहस्थी, फैमिली, वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।